गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड टू सी यू वंस अगेन। फिर से आप मिलते हैं क्लास में। चलो बच्चों, लास्ट क्लास में हम क्या डिस्कस कर रहे थे? डेजर्ट एनिमल्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। और इसी को आगे कंटिन्यू हम करते हैं अब, ठीक है। हमने लास्ट क्लास में देखा था रेटल स्नेक और मंगूज की फाइट के बारे में हमने जाना, ठीक है, कि मंगूज रेटल स्नेक को कैसे हरा देता है। ठीक, अब कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आ गया था बच्चों की हाउ डू डेजर्ट एनिमल्स सर्वाइव विदाउट वाटर? बिना पानी के डेजर्ट एनिमल्स कैसे सर्वाइव कर लेते हैं, कैसे जिंदा रहते हैं? ठीक है, इसका आंसर देखो पहले। डेजर्ट एनिमल्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि डेजर्ट रेगिस्तान में रहने वाले जानवर बिना पानी के सर्वाइव कर सकते हैं, वो बिना पानी के सर्वाइव नहीं कर पाते। दे फाइंड डिफरेंट वेज ऑफ कोपिंग विद द हार्श डेजर्ट कंडीशंस। लेकिन वो क्या करते हैं, नए नए तरीके ढूंढते हैं जो रेगिस्तान की जो हार्श कंडीशंस है ना, इतनी तेज धूप होती है वहां पे, उससे बचने के नए नए तरीके ढूंढ लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जर्बिल्स। अच्छा चलो ठीक है, ये बाद में डिस्कस करेंगे। पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप मुझे बताइए बच्चों, आप लोगों ने जैसे बताया कि सर डेजर्ट रेगिस्तान होता है, ठीक है, और तो मुझे बताओ रेगिस्तान कैसा होता है? जीजीआईसी फागलपुरमा के बच्चे बताएंगे, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं यहाँ पे। रेगिस्तान कैसा होता है? दूसरे स्टूडेंट्स भी आंसर देंगे, सबको मौका दो। रेगिस्तान सूखा होता है, उसमें पानी भी नहीं होता, रेत रेत होती है। बिल्कुल सही आंसर, वेरी गुड। रेगिस्तान सूखा होता है। आपने क्या बोला पहले? रेगिस्तान सूखा होता है। तो सूखे को बच्चों हम क्या बोलते हैं? ड्राई। आप कह सकते हैं सर डेजर्ट्स आर ड्राई। ठीक है, वहां पे बारिश नहीं होती, ठीक है, यानी कि नो रेनफॉल। आप कहोगे सर देयर इज नो रेनफॉल। ठीक है बच्चों, ये इंग्लिश की क्लास है ना, तो आपको कोशिश करना है कि जो आप अपने आंसर्स दें उनको ज्यादा से ज्यादा क्या करें, इंग्लिश में रिप्लाई करने की कोशिश करें। जैसे बारिश को आप बोलोगे बच्चों कि रेनफॉल, सर वहां पे रेनफॉल नहीं होती है। आपने बोला कि वहां सूखा होता है, तो सूखे को आप क्या बोलोगे? सर दैट प्लेस इज वेरी ड्राई। ड्राई का मतलब होता है सूखा। ठीक है, और तीसरा आपने क्या दिया था बच्चों कि वहां पे क्या होती है? रेत होती है ना, रेगिस्तान में चारों तरफ रेत होती है। तो कोई बताएगा रेत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बताओ स्टूडेंट्स। हाँ, जो पीछे हैंड रेस करे ना, माइक पीछे दे दो जरा, आप पीछे दे दो माइक। हाँ बताओ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, व्हाट्स योर नेम? अपना नाम बताओ। माय नेम इज मोहिनी। ओके, वेरी गुड। तो मोहिनी टेल, व्हाट डू वी कॉल रेत इन इंग्लिश? रेत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सर सैंड। यस, वेरी गुड वेरी गुड। क्लैपिंग कर दो एक बार मोहिनी के लिए, सबके सब बच्चे। ठीक है, ये तीनों चीजें होती हैं। ठीक है, तो अब आप मुझे ये बताओ कि इस रेगिस्तान में रहना मुश्किल क्यों है? क्या क्या मुश्किल आ सकती है? अगर मान लो मैं, आप ही मान लो आपको मैं रेगिस्तान में भेज देता हूँ, रहने के लिए 1 महीने के लिए रेगिस्तान में भेज देता हूँ, तो क्या क्या प्रॉब्लम आएगी आपको वहां पे? मुझे बताओ, एक एक प्रॉब्लम हर बच्चा बताएगा। बताइए, और जो सही आंसर बताएगा उसके लिए क्लैपिंग्स होंगी। बोलो स्टूडेंट्स, आवाज नहीं आ रही आपकी अभी। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, अपना नाम बताइए, व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज राधिका। ओके राधिका, सो टेल मी व्हाट डिफिकल्टीज विल यू फेस इन डेजर्ट? अगर आपको रेगिस्तान में भेज दिया जाए तो आप क्या परेशानियां फेस करेंगे वहां पे? पानी की कमी। पानी की कमी होगी। ठीक है, इस पानी की कमी को आप इंग्लिश में बताओ जरा, पानी की कमी को क्या बोलोगे? वाटर। वाटर। और कमी को क्या बोलोगे बच्चों? शॉर्टेज। वाटर शॉर्टेज होगी। शॉर्टेज। ठीक है, वाटर शॉर्टेज। और दूसरा, दूसरा कोई और बताएगा? हाँ।
बताओ बच्चों, कोई दूसरी प्रॉब्लम समस्या जो आपको रेगिस्तान में हो सकती है? बहुत कॉमन है रेगिस्तान में। देखो क्या होता है, सोचो, चारों तरफ रेत ही रेत है, ठीक है? तो अगर रेत है तो आप वहां पे वो कैसे उगाओगे? प्लांट्स, वेजिटेशंस, ठीक है? खेती बाड़ी कहाँ करोगे? ठीक है, खाना कैसे मिलेगा? तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पानी और खाने की रेगिस्तान में, ठीक है? खाने और पानी की बहुत समस्या होती है रेगिस्तान में। तो अब देखो, जो यहाँ पे रहने वाले जीव जंतु है ना, सोचो उनके बारे में भी सोचो। अगर आपको इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो वहां पे रहने वाले जानवरों को भी प्रॉब्लम होती होगी, उनको भी खाना और पानी नहीं मिलता होगा, क्योंकि खाना पानी तो उनको भी चाहिए ना जिंदा रहने के लिए, ठीक है? तो देखो, उन्होंने नए नए तरीके इजाद करे हुए हैं वहां पे जिंदा रहने के लिए। उसमें से सबसे पहले आता है जर्बिल्स, ठीक है? जर्बिल्स। जर्बिल्स क्या होते हैं, किसी को पता है जर्बिल्स क्या होते हैं? अगर किसी को पता है तो अपना हैंड रेज करो, जर्बिल्स क्या होते हैं? अच्छा, नहीं पता किसी को। तो जर्बिल्स बच्चों, किसी ने वो देखा है, माउस देखा है, चूहा देखा होगा सबने? तो जर्बिल्स जो होते हैं ना, वो चूहे जैसे दिखने में होते हैं बिल्कुल, ठीक है? लेकिन बस डिफरेंस इतना है, चूहों के पैर छोटे छोटे होते हैं और जर्बिल्स के पैर बहुत बड़े होते हैं, ठीक है? लंबे लंबे पैर होते हैं इनके। तो ये बचने के लिए पता है बच्चों क्या करते हैं? जैसे रेगिस्तान में है, ये रेगिस्तान की सरफेस है, ठीक है, जमीन है रेगिस्तान की, तो ये बहुत नीचे जाके ना सुरंग बना लेते हैं, और इन सुरंगों में अपना घर बनाते हैं और अपने परिवार के साथ यहाँ पे रहते हैं, ठीक है? सुरंग के नीचे रहते हैं, ताकि जब दिन में बहुत ज्यादा धूप होती है, बहुत गर्मी होती है, तो जैसे ही नीचे जाएंगे तो क्या होगा? अच्छा मुझे ये बताओ, नीचे जाने से क्या होगा? जमीन के नीचे जाने से क्या होगा? गर्मी नहीं लगेगी? बताओ स्टूडेंट्स, गर्मी क्यों नहीं लगती है नीचे जाके? कोई बच्चा आंसर दे सकता है इसका? कोई हैंड रेस कर रहा है वहां पे? जो हैंड रेस कर रहा है उसको माइक दे दो जरा। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं ही बता देता हूँ आपको कि क्या होता है जब हम सरफेस में नीचे जाते हैं। जो तापमान है ना, टेम्परेचर, वो टेम्परेचर कम होता है, ठीक है? टेम्परेचर डाउन होता जाता है। सरफेस पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, बहुत गर्मी होती है, और जब हम नीचे जाते हैं तो टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता है, नीचे चला जाता है। तो ये लोग इसीलिए बरोज बनाते हैं। बरोज यानी कि जो अपने घर बनाते हैं नीचे, उसी को कहते हैं बच्चों बरोज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जिब्रिल्स अपने आप को बरोज में छिपा के अपनी जान बचा लेते हैं। और डार्कलिंग बीटल्स, जो बीटल्स हमने देखी थी, वो क्या करते हैं? वो अपने पैरों में कैच मॉइस्चर, मॉइस्चर यानी कि नमी को अपने पैरों में कैच कर लेते हैं, और उस पैर को फिर क्या करते हैं? लिफ्ट, उठाते हैं हवा में, इनटू द एयर, टिल द, ताकि जब तक उस पैर को उठा के रखते हैं हवा में, जब तक जो उनके पैर में नमी उन्होंने कैच करी थी वो नमी किस में कन्वर्ट ना हो जाए? ड्रॉप में, बूंद में कन्वर्ट ना हो जाए। और जो बूंद में कन्वर्ट होती है, ठीक है, देखो, नमी बूंद में कब कन्वर्ट होती है? जब जो बहुत सारे पार्टिकल्स है ना वाटर के, वो एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे। एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे तो क्या होगा? एक दूसरे से अट्रैक्ट होंगे, अट्रैक्ट होंगे, एक दूसरे से मिलेंगे। तो जब सारे पार्टिकल्स एक दूसरे से मिलेंगे तो भारी होंगे ना, और जब कोई चीज भारी होती है, वेट आता है उसके अंदर, तो क्या करती है? ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ गिरती है। तो ये बूंद नीचे की तरफ गिरेगी, और जब वो नीचे की तरफ गिरती है तो ये बीटल्स उसको अपने माउथ में कैच कर लेते हैं और उससे अपनी प्यास बुझा लेते हैं। ठीक है? अच्छा, तो ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं जिनके थ्रू डेजर्ट एनिमल्स डेजर्ट में सरवाइव कर पाते हैं। नोट डाउन कीजिए इस आंसर को फटाफट से। आई होप बच्चों आपने इसका आंसर नोट डाउन कर लिया है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ डू मंगूज किल स्नेक्स? ठीक है, इसको हमने अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था, इस आंसर को,
एक बार इसको देख लेते हैं कि आपको अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप किस तरीके से इसका आंसर आप प्रेजेंट करेंगे। तो यू विल राइट डाउन मंगूजेस किल स्नेक्स विदाउट गेटिंग हर्ट देमसेल्फ। ठीक है, जो बात मैंने आपको बताई थी, जो मंगूज होते हैं वो बिना हर्ट हुए, खुद बिना हर्ट हुए स्नेक्स को किल कर देते हैं। और क्यों हर्ट नहीं होते? बिकॉज जो पॉइजन है वो पॉइजन डज नॉट अफेक्ट देम। स्नेक का जो पॉइजन होता है वो उनको अफेक्ट नहीं करता है। क्लियर? देयर रिएक्शंस आर सो फास्ट। दूसरा रीजन है कि जो उनका रिएक्शन है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा फास्ट होता है। दैट दे कैन डॉज ईच टाइम द स्नेक स्ट्राइक्स। जब कभी भी स्नेक स्ट्राइक करता है उनपे, स्ट्राइक का मतलब होता है स्टूडेंट्स हमला। स्नेक के हर हमले को वो क्या कर देते हैं? डिफेंस कर लेते हैं, डॉज कर लेते हैं। डॉज मतलब रोक लेते हैं उसके हर हमले को। क्लियर है? दे कॉन्टिन्यूअली मेक अ न्यूसेंस ऑफ देमसेल्व्स। और वो क्या करते हैं? वो लगातार न्यूसेंस क्रिएट करते हैं। ठीक है, परेशान करते रहते हैं सांप को, लड़ाई के दौरान परेशान करते रहते हैं, चिढ़ाते रहते हैं themselves। एंड आफ्टर अ while when the snake gets tired, और क्या हो जाता है? थोड़े समय के बाद जो स्नेक है वो थक जाता है। ठीक है, अगर मान लो सामने वाला ओपोनेंट आपको बार बार चिढ़ा रहा है और आपके सारे हमले उस पर खाली जा रहे हैं, तो आप क्या होगे? कुछ टाइम के बाद थक जाओगे। तो स्नेक्स भी इस तरीके से थक जाता है। और फिर इस बात का फायदा उठाते हुए दे क्विकली डाइव इन। तब वो स्नेक के पास जाते हैं और उसको मार मार के खत्म कर देते हैं। दे डाइव इन टू किल द स्नेक। ठीक है, इस तरीके से आपको अपना आंसर प्रेजेंट करना है। इस आंसर को नोट कीजिए बच्चों। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट कर लिया होगा आपने ये आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, हाउ डज द हम्प ऑफ द कैमल्स हेल्प देम टू सर्वाइव व्हेन देयर इज नो वाटर। यानी कि जो कैमल्स का जो हम्प होता है, कुबड़ होता है, वो उनको सरवाइव करने में कैसे हेल्प करता है जब रेगिस्तान में कोई खाना और पानी नहीं होता। ठीक है, इसका आंसर दीजिए बच्चों। तो हम एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, जो उनका हम्प है, कैमल्स का हम्प है, वो क्या करता है? उनको सरवाइव करने में हेल्प करता है बाय एक्टिंग एज अ स्टोरेज कंटेनर। कैसे काम करता है वो? जो स्टोरेज कंटेनर्स होते हैं ना हमारे पास घरों में, क्या होता है बच्चों? कंटेनर्स रखे होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं? अपना दाल, राइस, पल्सेस, ठीक है, और क्या? आटा, शुगर, ये सारी चीजें स्टोर करते हैं ना, कि जब कभी भी हमें इनकी जरूरत पड़ती है तो हम इनको यूज कर लेते हैं। तो वैसे ही एनिमल्स जैसे कि कैमल्स हो गए, तो वहां पे हर जगह तो खाना मिलता नहीं है। रेगिस्तान में तो बहुत दूर दूर तक ऐसा होता है जब आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, एक पत्ती तक नहीं मिलेगी। तो वहां पे कैमल्स कैसे सरवाइव करते हैं? क्योंकि उनके पास इनबिल्ट कंटेनर है। सोच के चलो जैसे कि इंसान, हमारे शरीर में भी एक कंटेनर है जहां पे हम सारा चीजें खाना रख के चल रहे हैं। तो ऐसा कंटेनर्स उनके पास होता है, कैमल्स के पास। ठीक है, जो उनका हम्प होता है, ठीक है, वो हम्प एक्ट करता है एज अ स्टोरेज कंटेनर जहां पे वो खाने को रखते हैं। द हम्प इज फुल ऑफ फैट। हम्प में क्या भरा पड़ा होता है? फैट भरी पड़ी होती है। जिस बच्चे ने कभी कैमल को देखा होगा या कैमल राइड ली होगी, तो उसने उसके हम्प को देखा होगा। तो जो उसका हम्प होता है बच्चों, उसके अंदर क्या भरी होती है? फैट्स भरी होती है। ठीक है, और वो फैट इसलिए होती है, वो उनको नरिश करने के काम आती है, यानी कि उनको एनर्जी देने के काम आती है। व्हेन फूड इज स्कार्स, जब उनके पास खाना नहीं रहता। ठीक है, जब खाना नहीं रहता तो ऐसे वक्त में, ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन में, जो हम्प में जो स्टोर्ड फैट है वो उनको क्या देती है? नरिशमेंट देती है, न्यूट्रिशन देती है, ताकि वो जिंदा रह सके। इफ दे हैव नथिंग टू ईट फॉर सेवरल डेज, अगर उन्हें बहुत दिनों तक भी कुछ खाने को नहीं मिलता है,
देयर हम्प्स श्रिंक एज द फैट इज यूज्ड अप। तो उनका जो हम्प है ना, वहां पे जो फैट है वो यूज हो रही है, तो उनका आप देखोगे बच्चों हम्प जो होता है वो धीरे धीरे श्रिंक होता है, क्योंकि उसके अंदर की फैट जो है वो यूज होती चली जा रही है। तो हम्प श्रिंक हो रहा है, श्रिंक मतलब होता है सिकुड़ना, उनका हम्प सिकुड़ता चला जाता है। ठीक है, तो कभी भी अगर आप ऐसे कैमल को देखेंगे जिसने बहुत दिन से खाना नहीं खा रखा होगा, तो आप देखेंगे कि उसका जो हम्प है ना, वो क्या होगा, बिल्कुल सूख रखा होगा, सिकुड़ रखा होगा। और अगर आप ऐसे कैमल को देखेंगे जिसका बहुत बड़ा हम्प है, तो इससे ये पता चलता है कि उसको खाने की कोई कमी नहीं है, वो खूब उसने अपना पेट भर रखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस आंसर को आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट डाउन कर लिया आपने आंसर। तो अब आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है आज का। रीड द वर्ड्स फ्रेजेस इन द बॉक्स। ठीक है, इन वर्ड्स और फ्रेजेस को रीड करो विद योर पार्टनर, फाइंड देयर मीनिंग इन द डिक्शनरी। ठीक है, अपने क्लास में जो आपके साथ क्लासमेट है उसके साथ आप डिस्कस कीजिए और इनकी मीनिंग ढूंढिए डिक्शनरी में। ठीक है, डिक्शनरी में ढूंढिए और फिर आपको क्या करना है, उन वर्ड्स को जो आपको नीचे बच्चों ये पैराग्राफ देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको इनको सही सही ऑर्डर में फिल करना है। तो वर्ड्स देख लेते हैं। हार्श, ठीक है, हार्श क्या होता है, कठिन, कठिन परिस्थितियां हमने देखा था ना, हार्श कंडीशंस, कंडीशंस, हार्श कंडीशंस, कठिन परिस्थितियां। या यू कैन से डिफिकल्ट सिचुएशंस। हार्मलेस, मैंने आपको बताया था बच्चों, जो नुकसान ना पहुंचाता हो। सरवाइव, जिंदा रहना। ठीक है, इंट्रूडर, घुसपैठिया। ठीक है, चलो मैं लिख देता हूं और आप याद भी रखेंगे इन्हें। ठीक है, घुसपैठिया कहाँ यूज हुआ था, जो रेटल स्नेक होते हैं वो जैसे ही देखते हैं कि उनकी एरिया में कोई घुसपैठिया घुस गया है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले वार्निंग देने के लिए रेटल साउंड क्रिएट करते हैं, और अगर घुसपैठिया उस साउंड को, इस वार्निंग को इग्नोर कर देता है, फिर भी चला आता है उसके पास, तो फिर वो दे बाइट हिम। थ्रेटन्ड मतलब थ्रेट देना, चेतावनी देना या वार्निंग देना आप कह सकते हैं। प्रीडेटर और प्रे, मैंने आप लोगों को बताया था बच्चों, प्रीडेटर होता है शिकारी और प्रे होता है शिकार। प्रीडेटर शिकारी और प्रे होता है उसका शिकार। क्लियर। कॉन्टिन्यूली का मतलब होता है बच्चों लगातार, कॉन्टिन्यूली मतलब कंसिस्टेंटली, लगातार। ठीक है, इन वर्ड्स की मीनिंग लिख लीजिए एक बार, फिर हम देखते हैं कि इनको कहाँ कहाँ पे प्लेस करना है। नोट कर लिए बच्चों मीनिंग। चलो देखो, अब पैराग्राफ में आता है, द एनिमल्स इन फॉरेस्ट एंड डेजर्ट स्ट्रगल टू डैश इन। टू डैश इन क्या, स्ट्रगल टू सर्वाइव इन। क्या होगा बच्चों, यहां पे आएगा आपके पास सर्वाइव। यहां पे फिल करो बच्चों सर्वाइव। और इन कहां पे सर्वाइव नहीं कर पाते,
हार्श कंडीशंस में, यहाँ आएगा हार्श कंडीशंस, कि डेजर्ट में सरवाइव करना मुश्किल होता है हार्श कंडीशंस में। दो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर डैश, जबकि मोस्ट ऑफ द एनिमल्स कैसे होते हैं, हार्मलेस। यहां आप लिखोगे हार्मलेस, ठीक है। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर हार्मलेस, नुकसान नहीं पहुंचाते, बट सम आर डेंजरस व्हेन डैश, व्हेन क्या, व्हेन थ्रेटेंड, मतलब जब उनको खतरा महसूस होता है तो वो क्या हो जाते हैं, डेंजरस हो जाते हैं। तो आप यहां लिखेंगे व्हेन थ्रेटेंड, जब उनको डराया धमकाया जाता है तो वो डेंजरस हो जाते हैं, ठीक है। यहां थ्रेटेंड लिखो। इफ एंड डैश इज नोटिस दे अटैक, जब वो क्या किसको नोटिस करते हैं और फिर अटैक करते हैं, अभी मैंने बताया था घुसपैठिया को देख के। घुसपैठिया क्या होता है, इंट्रूडर। क्या होता है बच्चों, इंट्रूडर। इंट्रूडर यानी कि घुसपैठिया, घुसपैठिया को देख के वो क्या कर देते हैं, अटैक कर देते हैं। दे स्ट्रगल डैश फॉर फूड, दे स्ट्रगल कॉन्टिन्यूअली फॉर फूड, ठीक है। लगातार उनका संघर्ष जारी रहता है खाने के लिए, खाने और पानी के लिए। ऐसा तो नहीं कि कभी कभी संघर्ष है और कभी कभी इजिली मिल जाता, नहीं। रेगिस्तान में ये संघर्ष लगातार चला रहता है, कॉन्टिन्यूअली। सम एनिमल्स आर कॉल्ड डैश बिकॉज दे डैश ऑन अदर एनिमल्स, ठीक है। तो सम एनिमल्स आर कॉल्ड क्या, प्रीडेटर्स। कुछ एनिमल्स को हम प्रीडेटर्स कहते हैं ना, शिकारी, क्योंकि वो दूसरे जानवरों का क्या करते हैं, बिकॉज दे प्रे ऑन अदर एनिमल्स, क्योंकि वो दूसरे जानवरों का शिकार करते हैं, इसलिए उनको हम क्या बोलते हैं, प्रीडेटर्स बोलते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है। नोट कर लिया बच्चों आपने आंसर्स, एक बार फटाफट से देखो। ये पैराग्राफ है, यहाँ पे आंसर नोट कर लीजिए। सबसे पहले आएगा सरवाइव, और दूसरे उसमें आएगा फिलअप में आएगा हार्श कंडीशंस, देन आएगा बच्चों आपका हार्मलेस, फिर थ्रेटेंड, उसके बाद है इंट्रूडर, देन कॉन्टिन्यूअली, और फिर लास्ट में है प्रेडेटर्स एंड प्रे। तो इसी के साथ बच्चों हमारे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स भी आज फिनिश हो जाते हैं, और हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक नए चैप्टर या फिर नए पोम के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू।